नमस्ते। चूंकि गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, इसलिए वो सजदा करते थे गैरुल्लाह को, तो उन्होंने कहा नमस्ते, मैं आपके सामने नमः कर रहा हूं, मैं अपने माथे को आपके सामने झुका रहा हूं। यानी जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों में पैर छुआ जाता है, उसी तरीके से राजा भोज ने अपने आप को मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम को अस्वीकार किया और आपने बताया कि नहीं, इस तरीके से सलाम नहीं होता है, ये भी भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। उसने कहा, राजा भोज ने, मरुस्थल गिरजानाथ निवास, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने, हाय गिरजानाथ, हाय महापुरुष, हाय इन सहाबियों के, इन शिष्यों के उस्ताद गुरु गिरजानाथ, नमस्ते, मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुमाया प्रवत्तने, आप तो बहुत माया में प्रवृत्त होते हैं, यानी बहुत से मौजिज़े दिखाते हैं। बहुत माया प्रवत्तने, बहुत से मौजिज़े दिखाते हैं, यानी अनहोनी बातें जो और न दिखा सके। हाँ होते हैं इधर भी दिखाने वाले, एक लोटे में पूरा तालाब आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कर लेते हैं लोग बेचारे। लेकिन बहुमाया प्रवत्तने, आप तो बहुत से माया में प्रवृत्त होने वाले, बहुत से मौजिज़े दिखाने वाले। आप तो ऊंट भागता हुआ है और कहे कि मेरा मालिक नमाज नहीं पढ़ता, आप तो उसकी बात भी समझ लेते हैं। अल्लाह ने आपको ऐसी मौजिज़ा आपको दिया है। बहुमाया प्रवत्तने, हाय गिरजानाथ, मरुस्थल में रहने वाले, मरुस्थल मानी रेगिस्तान, हाय रेगिस्तान में जन्म लेने वाले, हाय मोहम्मद जी, आपके लिए मेरा नमस्कार है। बताओ मरुस्थल में कौन पैदा हुआ, रेगिस्तानी इलाके में कौन पैदा हुआ? मोहम्मद जी नमस्ते गिरजानाथ, आए मोहम्मद जी, आए मोहम्मद साहब, आपको मेरा नमस्कार है। मैं चंद सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये चांद के 2 टुकड़े किसने किए जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं? पता ये चला कि लफ्ज़ भारत जो भविष्य पुराण में आया, इससे एक पता ये चला जो मैंने भारत के अंदर देखे हैं, इसका मतलब राजा भोज ने चांद के 2 टुकड़े भारत में देखे थे। और अयोध्या भी भारत में अगर मान लिया जाए तो राजा भोज को ये कहने की जरूरत न थी कि जो मैंने भारत में देखे हैं, इसका मतलब ये कि वो भारत से अलग किसी दूसरी कंट्री में गए थे और उस कंट्री में जाकर कह रहे हैं कि वो मैंने भारत में देखे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो अयोध्या भारत का मुराद नहीं है, बल्कि वो मक्का मुराद है। और मरुस्थल, हाय मरुस्थल, रेगिस्तान में रहने वाले, पता ये चला कि भारत में रेगिस्तान है कहाँ? रेगिस्तान तो अरब की सरजमीनी पे है और वहीं को बोला जाता है। कहा गया ओस्ट्रा थी मैं, वो ऊंट की सवारी जिस पर जहाज की तरह दौड़ेगा। देखिए ऊंट रेगिस्तान में ही, रेगिस्तान का वो जहाज कहलाता है और उसी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फिर क्या कहा राजा भोज ने? चांद के 2 टुकड़े आपने किए। कहा मोहम्मद साहब ने कि हाँ, मुझसे कुछ लोगों ने चैलेंज किया था तो मैंने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने भारत के अंदर देखे। हाय गिरजानाथ, हाय मरुस्थल में रहने वाले मोहम्मद जी, मुझे चंद सवाल करना है, प्रश्न करना है, मुझे उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। मोहम्मद जी, आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद साहब जवाब देते हैं, मोहम्मद साहब जवाब देते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है न पूछो, बल्कि ये पूछो क्या था। राजा भोज ने कहा, मेरी किताब में यही लिखा हुआ है कि उसका पिता उसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही देहांत कर जाएगा। लिहाजा मेरी किताब में ये शब्द मौजूद है, आपके पिता क्या 2 महीने पहले देहांत कर गए? कहा हाँ। आपकी माँ क्या 6 साल की उम्र में देहांत कर गई? कहा हाँ। मोहम्मद साहब जवाब दे रहे हैं, आज भी भविष्य पुराण में ये जुमले मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 6 साल के जब मोहम्मद साहब होंगे तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। ओह मेरे भाइयों, अगर कंकड़ियां मोहम्मद साहब को बता रही हैं शदवन्ना, अगर इससे आप इल्म गैब का फतवा दे सकते हो तो राजा भोज को क्या कहोगे? मेरे भाइयों, ये पेशीन गोइयां पहले नबियों की जो करके चले गए और हिंदू भाई उस नबी का नाम भूल गए कि क्या है उस कौम में आने वाला। कोई ना कोई नबी तो आया, वो हमको भी नहीं मालूम कौन नबी है, लेकिन कोई ना कोई नबी तो आया जिसकी ये पेशीन गोइयां आज भी मौजूद है। और उसने क्या कहा? हाय मोहम्मद साहब, आपके पिता का क्या नाम था, आपकी माँ का क्या नाम था? जब था पूछा तो मोहम्मद साहब उवाज, मोहम्मद जी उवाज, मोहम्मद साहब जवाब देते। और ये पूरा का पूरा मंत्र मोहम्मद साहब ने जो पढ़ा वो वेद के अंदर
भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदम प्रीति भवने बक्षम भले विष्णु यशस सुमति प्रादुर्वाभ्यम। मोहम्मद साहब जवाब देते हैं क्या मेरे पिता का नाम विष्णु यश था और मेरी माँ का नाम सुमति, यानी वो विष्णु यश के घर में सुमति के गर्भ से पैदा होगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। हमको डर लगता है कल फिर कहीं शिकायत ना पहुंचे मौलवी साहब तो अल्लाह के रसूल को ब्राह्मण खानदान में बता गए, पंडित बता गए। अब कितनी बातों का मैं परहेज करूंगा यार, इन लोगों का चेहरा देखूं कि हम किताबें देखें, हम अपने इल्मी मैदान में कदम रखें कि इन लोगों के पीछे पड़ूं। भाई जो थोड़ी बहुत सलाहियत है वो इनके पीछे हमें अपनी बर्बाद थोड़ी करना है। सुनिए, ब्राह्मण कौम के अंदर अल्लाह के रसूल आए थे, अल्लाह की कसम नबी अकरम ब्राह्मण कौम के अंदर आए थे। कम से कम ब्राह्मण देखो, ब्रह्मा अल्लाह को कहते हैं और अल्लाह ही की सारी कौमें हैं। बताइए अल्लाह की कौम में आए कि नहीं आए? वो सारी कौमें अल्लाह की हैं या नहीं? दूसरा आप ये सोचो कि हिंदू आज भी हिंदुस्तान में जितनी कौमें हैं, हिंदू भाइयों में ब्राह्मण, शूद्र, छत्री, वैश्य, ये ठाकुर और ये यादव, इन सारी कौमों में ब्राह्मण सबसे ऊंची जात है या नहीं? सबसे ऊंची जात। मोहम्मद साहब ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंची कास्ट में आएंगे। बताओ अल्लाह के रसूल सऊदी अरब के अंदर सबसे ऊंचे खानदान में, कुरैश खानदान में और सबसे ऊंचे कबीले में आए थे या नहीं आए थे? दलील तो सही दे रहे हो लेकिन ना ब्राह्मण बता दिया है ना, साबित तो सही कर रहे हो सबसे ऊंची कौम में, लेकिन ब्राह्मण बताया। आप देखता हूं कल देख लेना शौक से। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था, नबी की मां का नाम सुमति था। अगर माना के एतबार से देखो, मजमून के एतबार से देखो, भाषा और लैंग्वेज के हिसाब से न देखना, लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के एतबार से अरबी और संस्कृत का फर्क है। मुझे बताओ कि आज तुम कहते हो कि तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मैं आपसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? मैं तुमसे कह सकता हूं कि ये नमाज तुम कहां से बोल रहे हो? ये नमाज तो संस्कृत का लफ्ज है, नम के माना सर झुकाना, असमानी ईश्वर अल्लाह, अल्लाह के सामने सर झुकाना। अगर तुम सलात का तर्जमा नमाज कर सकते हो तो हम ब्राह्मण का तर्जमा कुरैश और हाशिम और कबीले बनी हाशिम क्यों नहीं कर सकता हूं? मेरे भाइयों, अल्लाह को तुम ईश्वर कह सकते हो हिंदू को समझाने के लिए, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप के नाम को अब्दुल्लाह को विष्णु यश क्यों नहीं कह सकता हूं हिंदू भाई को समझाने के लिए? तुम जो चाहो कहो, तुम सलात को नमाज कहो, तुम रमजान के सोम को और श्याम को रोजा कहो। मेरे भाइयों, तुम ज़कात को बिहार और बंगाल में चले जाओ तो दान और खैरात कहो, तुम सब कुछ कहते रहो मेरे भाइयों, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम हिंदी में विष्णु यश बता दें तो जालिम हो गए, जालिमी नहीं काफिर हो गए, हमारे खिलाफ पंपलेट बांटे जाएंगे, छापे जाएंगे, सब कुछ होगा, हम ये सब कुछ हो गए। सुनो, अल्लाह के नबी के बाप का नाम विष्णु यश था। विष्णु ये अल्लाह का नाम है हिंदू धर्म में। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शिव महादेव, ये सब अल्लाह के नाम है। विष्णु मानी अल्लाह, यश के माना बंदा, यश के माना भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम यहाँ हमारे यहाँ बताया गया अब्दुल्ला, अब्द मानी बंदा, अल्लाह मानी अल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। इतना ना कहूं, ये कह दूं कि कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो कंप्लेन करने वालों ने उड़ाई होगी। वो लोगों, इतना कह देता हूं कि हम में और हिंदू भाइयों में लैंग्वेज के हिसाब से, तालीम के हिसाब से जुदाई नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ मौलवियों ने दीन को पथभ्रष्ट, गुमराह बना दिया है, दीन के रास्ते पे चलना मुश्किल बना दिया। इसी तरीके से हिंदू भाइयों के अंदर भी कुछ पंडितों ने दीन और धर्म को समझना मुश्किल बना दिया है। वरना मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कलमा तुम पढ़ते हो हिंदू भाइयों के अथर्ववेद के 20वें कांड में वो कलमा मौजूद है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। ला इलाहा पढ़ ले ऐ मेरे बेटे, मरने से पहले तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग, तू जपे नाम मुहम्मद। अगर तू
जन्नत चाहता है तो फिर मोहम्मद की इताअत फर्मा बरदारी करने वाला बन जा। हिंदू धर्म तो कह रहा है मोहम्मद की फर्मा बरदारी करने वाला बन जा। ये कह रहे हैं 4 रोड है, किसी रास्ते पे चला जा। एक जा रहा मद्रास, एक जा रहा कलकत्ता, एक जा रहा है हरिद्वार, दूसरा जा रहा है अयोध्या। ये कह रहे हैं किसी पे चले जा, मक्का पहुंच जाएगा। और तो करो मेरे भाइयों, सिमतें बदली